आज हम एक नया वैकेंसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कृषि विभाग से कुछ अपडेट निकल कर आया हुआ है, यानी कि कुछ वैकेंसी निकल कर आया हुआ है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको प्यून का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्टेनोग्राफर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अकाउंटेंट का वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपका यहाँ पे वेतन क्या रहेगा, ठीक है, आपका एज लिमिट क्या रहेगा, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा वैकेंसी है, कौन कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा। ठीक है, जामताड़ा। ठीक है, तो ये जो आत्मा है, आत्मा क्या है, एक संस्थान है। ठीक है, देखिए क्या कृषि विभाग में ये क्या है, एक संस्थान है। ठीक है, यहीं से कुछ वैकेंसी निकल कर आया हुआ है। ठीक है, अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो पहला यहाँ पे है क्या, आशुलिपिक। ठीक है, ये एक पद है, और दूसरा है चौकीदार। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आशुलिपिक की बात करते हैं तो आशुलिपिक के यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका कंप्यूटर में भी आपका यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर अनुभव की बात करते हैं तो अनुभव यहाँ पे 3 वर्ष के लिए यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है संविदा आधारित है, यानी कि 1 वर्ष के लिए इसका समय रखा गया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ठीक है, और ये जो आपको सैलरी मिलने वाला है, कितना मिलेगा आपको, पर मंथ 16,000 मिलने वाला है। ठीक है, और दूसरा है चौकीदार। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, चौकीदार। ठीक है, ये भी आपका क्वालिफिकेशन इसमें क्या बोला गया है, क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी अनुभव मांगा गया है, यानी कि चौकीदार में भी आपका अनुभव मांगा गया है। कितना, 5 वर्ष का, कितना, 5 वर्ष का यहाँ पे अनुभव आपको मांगा गया है। ठीक है, और ये भी क्या, संविदा आधारित है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ये भी, इसका भी समय 1 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और इसका सैलरी की बात करते हैं, सैलरी आपको मिलने वाला है 11,000। ठीक है, पर मंथ यहाँ पे आपको 11,000 यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसमें कितना सीट है, आशुलिपिक और चौकीदार के लिए। ठीक है, इसमें एक सीट दोनों में रखा गया है, थोड़ा सा कम सीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक सीट ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ये जो आपका वैकेंसी है इसको प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद फिर से 1 वर्ष इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, आपका जो यहाँ सिलेक्शन होने वाला है, ये मेगा सूची के द्वारा आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, यानी कि मेगा सूची कहने का मतलब क्या है आपका, देखिए आपको क्या है, इंटरमीडिएट आप किए हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका 30 मिलने वाला है। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको 10 अंक इसमें मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर की जानकारी के लिए आपको 20 अंक है। ठीक है, जैसे कि एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है। ठीक है, और शॉर्ट हैंड में आपको 20 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर आप अनुभव, देखिए यहाँ पे अनुभव में भी, कार्य अनुभव के लिए भी यहाँ पे आपको 10 अंक यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपका क्या है, मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, आशुलिपिक पद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौकीदार पद के लिए, इसमें भी आपका सेम वैसा ही किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 10th है तो 40 अंक है। ठीक है, इंटरमीडिएट के 10 अंक है। ठीक है, कार्य अनुभव के लिए 30 अंक है। ठीक है, और अगर आपका आत्मा समिति में, ठीक है, आत्मा समिति में आपका यहाँ पे 2 वर्ष से या उससे अधिक, ठीक है, 2 वर्ष से अधिक आपका अनुभव है तो इसमें भी आपको पॉइंट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, कितना पॉइंट दिया जाएगा, कुल 20 अंक यहाँ पे आपको दिया जाएगा, और इसी के आधार पर आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा और आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है, उक्त दोनों पदों पर चयन हेतु कुल पूर्णांक कितना होगा, 100 अंक का होगा। ठीक है, 100 अंक का आपका यहाँ पे पूर्णांक होगा। ठीक है, और कटअप कितना से जाएगा, 50 अंक से जाएगा। ठीक है, कटअप मार्क कितना है आपका, 50 अंक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, आशुलिपिक पद के लिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यानी टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि 500 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10 मिनट में। ठीक है, कितना, 10 मिनट में, यानी कि आपका 50 शब्द आपको 10 मिनट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे आपको आशुलिपिक पद के लिए यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। देखिए जैसे कि MS वर्ड हो गया। ठीक है, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया। ठीक है, इसमें आपका MS एक्सेल में आपका आंकड़े तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि बार चार्ट हो गया, पिन चार्ट हो गया, ये सब आपका नॉलेज होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में भी क्या, MS पावर पॉइंट में
पावर पॉइंट को भी आपको यहाँ पे जानना की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारा जानकारी आपका होना चाहिए, यानी कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, चौकीदार पद के लिए। चौकीदार पद के लिए भी यहाँ पे आपको क्या साइकिल चलाने आना चाहिए, ठीक, मोटरसाइकिल चलाने आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो चयनित अभ्यर्थी हैं, ठीक है, अगर वे आत्मा संस्थान से जुड़े हुए हैं तो उनको यहाँ पे बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको देखिए कुछ कुछ बेनिफिट भी मिलेगा अगर आप आत्मा संस्थान से जुड़े हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर आपको कार्य अनुभव है तो यहाँ पे आपका बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि पिछला पेमेंट आपको कितना मिल रहा था ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको इसमें आप अपने कार्य अनुभव का यहाँ पे लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पेमेंट की बात करते हैं तो प्रत्येक कैंडिडेट को 500 रुपये आपको बी पेल करना होगा डिमांड ड्राफ्ट के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 500 रुपया पर कैंडिडेट यहाँ पे आपका ड्राफ्ट मांगा गया है, ठीक है। अगर आप इससे भी ज़्यादा अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है, www. ये देखिए ये जो वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर अपना जानकारी आप ले सकते हैं अधिक से अधिक, ठीक है। देखिए नीचे आपको फिर नीचे स्लाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका क्या फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म आपका अपना सारा डिटेल भरना है, ठीक है, बायोडाटा भरना है, ठीक है। और बायोडाटा भरने के बाद इसको क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारा दिया हुआ है आपको क्वालिफिकेशन के साथ, ठीक है, आपका अनुभव के साथ सारा चीज़ यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप भर के आराम से सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप अपना जो फॉर्म है इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो ये भी क्या है, ये भी अनुभव के आधार पर ये वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है, यानी कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर हम लोग पद का बात करते हैं तो पद क्या है, पहला पद है आपका प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, ठीक है, पहला पद क्या है, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, ठीक है। इसमें भी आपका देखिए क्वालिफिकेशन आपका क्या मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, ठीक है, वो भी किस में, एग्रीकल्चर में, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास स्किल होना चाहिए, ठीक है, किसका, कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, ठीक, कंप्यूटर में भी इसमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कम से कम 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसमें, एग्रीकल्चर के फील्ड में, ठीक है। और ये भी आपका संविदा आधारित होगा, ठीक है। इसमें 1 वर्ष का भी यहाँ पे आपको समय रखा गया है, आपका जॉब सिलेक्शन कितना 1 वर्ष के लिए होने वाला है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। इसमें घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका जो पेमेंट रहेगा वो कितना, लमसम 30,000 के लमसम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, वो भी एक मुश्त आपको मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है सहायक तकनीकी प्रबंधक, ठीक है, ये क्या है, इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसमें, एग्रीकल्चर में, ठीक है। और इसमें 1 ईयर का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसमें, एग्रीकल्चर के फील्ड में, ठीक है। ये भी संविदा आधारित होगा, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कितना समय के लिए आपका ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, 1 वर्ष के लिए है, ठीक है। और इसमें देखिए आपका पेमेंट कितना मिल रहा है, 25,000 के अनुसार आपको यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। देखिए अगर हम सीट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के लिए टोटल सीट आपका कितना रखा गया है, 3 सीट रखा गया है, टोटल 3 सीट, ठीक है। और सहायक तकनीक प्रबंधन के लिए टोटल 13 सीट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि आपका जो ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट है ये प्रत्येक वर्ष आपको क्या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष इसको आपको क्या बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 1-1 वर्ष के लिए आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे रखा जा रहा है, ठीक है। पहले 1 वर्ष फिर 1 साल आपका यानी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल यहाँ पे हो सकता है बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रखंड तकनीकी प्रबंधन के लिए आपका क्या, देखिए यहाँ पे आपका कैसा बनेगा, मेरिट बनेगा, ठीक है। ये मेगा सूची यहाँ पे तैयार किया जाएगा, ठीक है, मेगा सूची तैयार किया जाएगा, यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर में आपका कितना 30 अंक मिलेगा, ठीक है। और एमएससी में आपके एग्रीकल्चर में क्या है 10 अंक, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। आपका कंप्यूटर का नॉलेज है तो उसमें भी आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट आपका क्या है, सहायक तकनीकी प्रबंधक, इसमें भी आपका सेम है, ठीक है। इंटरमीडिएट में 10 अंक, ठीक है। बीएससी में आपका बीएससी एग्रीकल्चर है तो उसमें 35 अंक, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगर आप आत्मा समिति से अगर है, यानी आत्मा का जो यहाँ पे संस्थान है, अगर यहाँ से आप अगर जुड़े हुए हैं तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, पॉइंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा और आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। देखिए इसमें भी अगर हम लोग देखते हैं कटअप आपके यहाँ पे कितना 100 अंक का होगा, ठीक है, टोटल 100 अंक होगा और उसमें कटअप 50 अंक से आपका यहाँ पे जारी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा यहाँ पे बोला गया है कि 1/9/2024 तिथि से 45 वर्ष से कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। एक प्राथमिकता आपको दी जाएगी कितना, 45 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति को, ठीक है। देखिए इसमें भी आपको अगर डिमांड ड्राफ्ट का यहाँ पे
मांगा गया है, ठीक है। कितना, प्रत्येक व्यक्ति आपको कितना 500 रुपये का एक बार ड्राफ्ट देना पड़ेगा, यानी कि बनाना पड़ेगा ड्राफ्ट। और ये जो राशि है ये वापस नहीं होने वाला है, ठीक है, वापस नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी एक बार जो आप यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बना लिए, ड्राफ्ट बनाने के बाद आपको यहाँ पे रिटर्न पैसा नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्म को आपको अच्छे से भर लेना है, ठीक है। और क्या कहते हैं ना, आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। आपका कि देखिए यहाँ पे क्या योग्यता रहेगा आपका, ठीक है, इंटर में, मैट्रिक में, स्नातक में, ठीक है, या फिर अन्य योग्यता क्या है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे भर देना है और फिर आपको इसको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, संस्थान का नाम, ठीक है, अनुभव का यहाँ पे विवरण यहाँ पे भरने के लिए बोला गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप विवरण यहाँ पे भर सकते हैं जी, आपका अनुभव है तो, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन में दिक्कत होगा, यानी कि आपका मेरिट नहीं बनेगा, यानी कि आपका मेगा सूची में आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं इसको इस पते पे आपको भेज देना है, ठीक है। और कब तक, 9/10/2024 तक शाम के 5 बजे तक आपको ये लेटर वहाँ पहुँचा देना है, ठीक है, इस एड्रेस पे, ठीक है। तभी आपका लेटर मान्य होगा, अन्यथा ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। यानी आपका रिजेक्टेड में आ जाएगा, यानी कि सबमिट आपका फॉर्म को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लग, देखिए यहाँ पे कितना पॉइंट है, आपका 31 पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगर एक एक पॉइंट पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और लिंक में आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये फॉर्म भी वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो नीचे ये फॉर्म है इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ में रहेगा, वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको जिस एड्रेस पे बताया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ एक क्या अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है।